हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। तो दोस्तों, आज से आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है 10 डेज 10 मॉक टेस्ट की। ये मैं आप लोग को जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो सकता, वैसे आज जिस दिन आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो, मतलब जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आज आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 14 दिन पड़े हैं। तो इन 14 दिनों में हम लोग 10 मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे और ये मॉक टेस्ट का बिल्कुल सेम एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, सेम एग्ज़ाम का लेवल पर डिज़ाइन किए गए हैं। 60 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, 30 इंग्लिश के, 30 जीके के। कितना स्कोर रहा आपका, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपका लेवल क्या है, वो सब मुझे वीडियो एंड होने के बाद बताना कि कितने आपके क्वेश्चन सही थे और कितने गलत थे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं 10 डेज 10 मॉक टेस्ट की सीरीज़। आज का है मॉक टेस्ट नंबर 1। तो चलिए मूव करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं। इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। तो इतने कम टाइम में अगर आप लोग एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो मैं आपको 2000 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इन 2000 क्वेश्चंस में से आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के और 1000 क्वेश्चन मिलेंगे जीके के। अब एग्ज़ाम का बिल्कुल लास्ट टाइम पड़ा है तो कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कवर करके चले जो आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट। यहाँ पे बात कर रही है स्टेट का हेड कौन सा होता है, भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शंस आपके सामने है, वीडियो पॉज करके आंसर मार्क करते रहो। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अगेन आर्टिकल 14, आर्टिकल 14। इंग्लिश प्लस हिंदी में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्योंकि आपका एग्जामिनेशन भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 5 years। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। भारत का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सो ये आपका पार्ट नंबर 3, भाग 3। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। सो ये होनी चाहिए 30 वर्ष, 30 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द यूनियन टेरिटरीज। संविधान की कौन सी अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेश सूचीबद्ध है। सो इसका राइट आंसर है फर्स्ट शेड्यूल में, पहली अनुसूची में। हु कैन डिक्लेयर ए फाइनेंशियल एमरजेंसी इन इंडिया। भारत में फाइनेंशियल एमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल कौन घोषित कर सकता है। सो इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद विच बॉडी। संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है। तो ये है पार्लियामेंट के पास, जिसको आप लोग संसद बोलते हो। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ की राजधानी क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ इटसेल्फ इज द कैपिटल ऑफ चंडीगढ़। पंजाब की भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। इन विच ईयर वाज चंडीगढ़ डिक्लेयर एज ए यूनियन टेरिटरी। किस वर्ष में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1966, 1966 में। हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार कौन थे। तो चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार थे ले कॉर्ब्यूजर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फेमस गार्डन इन चंडीगढ़ नोन एज द रॉक स्कल्पचर।
चंडीगढ़ का कौन सा प्रसिद्ध बाग पत्थर की मूर्तियों के लिए जाना जाता है? सिंपल सा, सबको पता है, रॉक गार्डन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मॉक टेस्ट नंबर 1 है, इसलिए मैं क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम रख रहा हूँ। जैसे जैसे मॉक टेस्ट आगे बढ़ेगा क्वेश्चंस का लेवल आप लोग का बढ़ता रहेगा। मतलब मॉक टेस्ट नंबर 2, 3 जैसे जैसे हम नेक्स्ट 10 मॉक टेस्ट लेकर आते रहेंगे, हर मॉक टेस्ट का लेवल कम से ज़्यादा होता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच लेक इज सिचुएटेड इन चंडीगढ़? चंडीगढ़ में कौन सी झील स्थित है? सो इसका जो राइट आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सुखना लेक आपकी चंडीगढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी। हु बिल्ट द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़? तो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन किसने बनाया था? सो इसका राइट आंसर है नेक चंद ने। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चंडीगढ़? चंडीगढ़ की आधिकारिक भाषा क्या है? सो इसका राइट आंसर है हिंदी भी है, पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है। सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चंडीगढ़ सर्व एज द कैपिटल ऑफ विच टू स्टेट? अभी बताया चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी। विच इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर इन चंडीगढ़ बाय एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से चंडीगढ़ का सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? तो वो है आप लोग का सेक्टर नंबर 1। विच यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन चंडीगढ़? चंडीगढ़ में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा? हरियाणा की राजधानी क्या है? अभी बताया चंडीगढ़। इन विच ईयर वाज हरियाणा फॉर्म्ड? हरियाणा का गठन किस वर्ष में हुआ था? सो हरियाणा का गठन हुआ था सन 1966 में। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा वाज कार्व्ड आउट ऑफ विच स्टेट? हरियाणा किस राज्य से अलग होकर बना था? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना था। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर सी। विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट इन हरियाणा बाय एरिया? क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है आप लोग का भिवानी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। विच सिटी इज़ नोन एज द साइबर सिटी ऑफ हरियाणा? हरियाणा का साइबर सिटी हब किसे कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है, गुड़गांव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हु इज़ द हु इज़ नोन एज द चैम्पियन ऑफ फार्मर्स फ्रॉम हरियाणा? हरियाणा में किसान नेता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है देवीलाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो ये है आप लोगों का गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर सी। विच रिवर फ्लो थ्रू हरियाणा? हरियाणा में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों हरियाणा में बहती है यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा? हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? इसका राइट, एक्चुअली ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। तो आपके 30 क्वेश्चंस पूरे हो गए। आउट ऑफ 30 आप लोग का क्या स्कोर रहा मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है जीके का सेक्शन। अब मूव करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, इंग्लिश के सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एंड बढ़ने से पहले दोबारा रिपीट कर दूं, अगर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस डाउनलोड करना चाहते हो, 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें कि 1000 क्वेश्चन इंग्लिश के है, 1000 जीके के है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी से लिया गया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है, मतलब सेम वर्ड बताना है। वर्ड है आपका सरीन। सरीन का मतलब होता है शांति, मतलब शांत स्वभाव का जो होता है उसको बोलते हैं सरीन। इसका सिमिलर बताना है, सिनोनिम बताना है। तो एग्रीगेटेड तो नहीं हो सकता, इसका मतलब होता है भड़काना। नॉइसी मतलब बहुत ज़्यादा शोर होना, ये भी नहीं हो सकता। हेस्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, तो ये भी नहीं हो सकता। सो इसका सिनोनिम होगा काम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, मतलब इसका अपोजिट बताना है। वर्ड है आपका एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है बहुत पुराना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? नया। तो ओल्ड नहीं हो सकता, ट्रेडिशनल नहीं हो सकता, प्रिमिटिव नहीं हो सकता। सो इसका राइट आंसर है मॉडर्न। अगेन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, मतलब सिमिलर वर्ड बताना है। कैंडिड। कैंडिड कैसे समझाऊं? कैंडिड का मतलब होता है, आपने कैंडिड इमेज के बारे में सुना होगा, कैंडिड पिक्चर्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। सो इसका जो सिनोनिम होता है, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा फ्रैंक होना। सो इसका सिनोनिम होगा फ्रैंक। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है आपको अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। वर्ड है आपका एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना। सो इसका एनलार्ज भी नहीं होगा, इसका अपोजिट। एनलार्ज का मतलब होता है फैलना। इंक्रीज का मतलब भी होता है बढ़ना, ये नहीं हो सकता। एम्पलीफाई का मतलब ये होता है एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। सो इसका राइट आंसर है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, तो एक्सपेंड का अपोजिट हो गया सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है बहुत सारा, प्रचुर मात्रा में। तो इसका आपको सिनोनिम बताना है। सो इसका सिनोनिम होगा सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर सी। स्कैंट कमी, मेगर कमी, स्कैटसर का मतलब कमी होता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रामेटिकल एरर के रिगार्डिंग, आपको एरर फाइंड आउट करनी है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास। वह अपनी क्लास में बेस्ट स्टूडेंट में से एक है। शी, तो आपको इसमें एरर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ वन ऑफ द, आपको ग्रामर का रूल पता है, मैंने अपनी जो आपको बुक प्रोवाइड करवाई थी उसमें भी बताया था। और जो आपको 2000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है इंग्लिश के क्वेश्चन में भी आपको ये रूल पे काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हुए हैं। वन ऑफ द के बाद हमेशा जो नाउन आएगी वो आपकी प्लूरल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट के बाद जो स्टूडेंट है नाउन है ये आपकी सिंगुलर है, तो ये गलत है। स्टूडेंट की जगह यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है। सो इसका राइट आंसर है, स्टूडेंट्स में एरर है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टू द पार्टी। वीडियो पोस्ट करके आंसर मार्क कर लो। यहाँ पे जो आएगा नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड्स, नाइदर और नोर के बाद, ये भी रूल करवा रखा है मैंने 1000 क्वेश्चंस में इंग्लिश के। नाइदर और नोर के बाद जो भी आपकी वर्ब आती है ये आपका जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो सेकंड सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आर। तो अगेन इसमें एरर है ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच। ये तो स्टार्टिंग से ही पता लगा है, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता, यहाँ पे आएगा डिस्पाइट बीइंग रिच। इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है। सो इसमें एरर है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है। आगे मूव कर लेते हैं हम लोग। इफ़ आई वॉज ए वर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं स्काई में हाई उड़ सकता या ऊपर उड़ सकता। तो इफ़ आई वॉज, जब इस टाइप के क्वेश्चन आया तो हमेशा आई वर यूज़ करते हैं। अगर मैं ये होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं सलमान खान होता, अगर मैं दिस दैट कुछ भी होता, तो हमेशा आई वर आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में आपकी एरर है, यहाँ पे आएगा इफ़ आई वर। अगला क्वेश्चन है, द न्यूज़ आर टू गुड टू बी ट्रू। न्यूज़ इतनी अच्छी थी कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। एक तरीके से ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो न्यूज़ आप लोग का सिंगुलर है। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर वर्ड होता है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी आपकी सिंगुलर आएगी, तो आर की जगह न्यूज़ आएगा। न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सेक्शन है दोस्तों आप लोग का फिलिंग द ब्लैंक्स से रिलेटेड। आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। एक सेकेंड। फिलिंग द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, ही इज़ ऑनेस्ट मैन। तो ये आपका प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑनेस्ट से पहले हमेशा प्रेपोजिशन एन आती है। सो इसका राइट आंसर है ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शी प्रेफर्स कॉफ़ी डैश टी। वो कॉफ़ी प्रेफर करता है। तो प्रेफर के बाद कभी भी देन नहीं आता। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, प्रेफर के बाद देन लगा देते हैं। प्रेफर के बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू आएगी। सो शी प्रेफर कॉफ़ी टू टी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे टू आएगा। अगला क्वेश्चन है, द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है 1000 क्वेश्चन, ये सारे रूल्स में कवर किए हुए हैं। अगर वो कर लोगे तो इंग्लिश में तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आपको उन क्वेश्चंस में कवर करवाए हुए हैं। द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। जो कैट है वो टेबल के ऊपर से जंप कर गई। तो जब भी यहाँ पर सेंस आएगा मूवमेंट का सरफेस के ऊपर, तो हमेशा वहाँ पे अपोन आता है। सो द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद हमेशा जो प्रेपोजिशन आती है वो ऑन आती है। सो द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन द सक्सेस। मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा रहा क्योंकि ये आप लोग का मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। ही डैश फॉर 2 hours व्हेन आई मेट हिम।
तो वह पढ़ाई कर रहा था पिछले 2 घंटों से जब मैं उसे मिला। सो यहाँ पे बात हो रही है 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा ही हैड बीन स्टडिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले अगेन, अगर आप लोग 1000 क्वेश्चंस डाउनलोड करना चाहते हो इंग्लिश के और जीके के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा बुक का, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अगला आपका आइडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो अगला क्वेश्चन है, आपको एंटोनी ये फ्रेजेस दे रखे हैं, आइडियम्स और फ्रेजेस, इनका मतलब बताना है। पहला है आपके सामने टू किक द बकेट, मतलब बकेट को लात मारना, तो इसका मतलब होता है एक तरीके से मरना, तो इसका राइट आंसर होगा टू डाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका जो राइट, ये सब रट्टे मारने पड़ते हैं आपको। ये भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको कवर करवा रखे हैं उसमें 1000 क्वेश्चन में। टू ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब हुआ ए गुड थिंग डैट इनिशियली सीम्ड बैड, मतलब अच्छी चीज़ जो कि स्टार्टिंग में हमें बैड लगती है लेकिन होती है अच्छी, मतलब ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब डिस्गाइज के अंदर आपको एक वरदान मिल जाए। टू बाइट द बुलेट, बुलेट को चबाना, मतलब लोहा चबाना एक तरीके से, सो इसका मतलब होता है टू फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद करेज। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है टू स्टे अप लेट वर्किंग, मतलब देर रात तक काम करना, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका राइट आंसर होगा टू स्टे अप लेट वर्किंग, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वंस इन ए ब्लू मून, एक सेकेंड, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है बहुत कम, कभी कभी होना, तो वेरी ऑफन मतलब बहुत जल्दी, एवरीडे भी नहीं होगा, एट नाइट भी नहीं होगा, तो मतलब रेयरली, बहुत कम, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्पेलिंग से रिलेटेड, आपको स्पेलिंग्स बतानी है कौन सी सही स्पेलिंग है। पहला है सेपरेट, सेपरेट की सही स्पेलिंग बतानी है आपको, तो सेपरेट की सही स्पेलिंग है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में SEPARAT, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एकोमोडेट, एकोमोडेट की सही स्पेलिंग बतानी है, ये है ऑप्शन नंबर ए, अगेन ये सही स्पेलिंग है, देख लेना। अगला क्वेश्चन है रिसीव, रिसीव की सही स्पेलिंग है RECEIVE, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है डेफिनेटली, डेफिनेटली की जो सही स्पेलिंग होती है DEFINITELY, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने नेसेसरी, नेसेसरी की सही स्पेलिंग होती है NECESSARY, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे मूव करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसा प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, उसको बोलते हैं एवियरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो एक तरीके से आस्तिक होता है, भगवान में मानता है, उसको क्या बोलते हैं, थीस्ट बोलते हैं, और जो नहीं मानता उसको बोलते हैं अथीस्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी, एंशिएंट सोसाइटी की स्टडी को वन वर्ड में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, सो ये है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, बहुत तेज से पानी का बहना, मतलब बहुत तेज से पानी का आना और बहना, उसको वन वर्ड में बोलते हैं टोरेंट, ऑप्शन नंबर सी। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, ऐसा बंदा एक तरीके से भगवान जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास सारी शक्ति है, तो उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो, उसको भी भगवान बोलते हैं। इनविंसिबल का मतलब आपको पता ही होगा। सो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। और अगेन बुक डाउनलोड करना चाहते हो 2000 क्वेश्चंस की सीरीज़, तो ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। एंड ये आपके आंसर्स दे रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन, तो ये PDF डाउनलोड करना चाहो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये थी आपकी मॉक टेस्ट नंबर 1। कैसा लगा ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो मॉक टेस्ट नंबर 2 भी ज़रूर लेकर आएंगे एज़ पर योर रिस्पॉन्सेज, कितने व्यूज़ आते हैं, कितने लाइक्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो आज के लिए बस इतना ही।